हाँ जी, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू बच्चा पार्टी स्टूडेंट्स। हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो चल रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पे। हम जो बातें कर रहे हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पे बात कर रहे हैं। और मेरा जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है कि रेजिस्टेंसेस को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं अगर हम वहां पे एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए। उस कॉन्सेप्ट का नाम मैंने दिया है व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब आज मेरे पास जो प्रॉब्लम है वो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रॉब्लम है स्पेशली। ठीक है, स्पेशली मेरे पास है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रॉब्लम। ठीक है, तो उस पे बेस होके मुझे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं और ट्रिक भी सीखनी है कि मैं कैसे उनको अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे मैं उनको अप्लाई कर सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे अपना आर्टिकल। दैट आर्टिकल इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए बच्चा, मैंने कहा कि व्हीटस्टोन बेस कॉम्बिनेशन में मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो है व्हीटस्टोन बेस्ड। ठीक है, व्हीटस्टोन बेस्ड। देखिए बच्चा, व्हीटस्टोन ब्रिज का पूरा आर्टिकल होगा। ठीक है, 1 और 2 लेक्चर के बाद जिसपे हम पूरा काम करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये वर्क कैसे करता है, ये कॉन्सेप्ट काम कैसे करेगा। ठीक है, ये मुझे आपको बताना। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज काम कैसे करता है। देखो बच्चा, आप जब अपनी फिजिक्स में न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो अगर आपको 5 रेजिस्टेंसेस कहीं पे भी गिवन, 5 रेजिस्टेंसेस कहीं पे भी गिवन, अगर कहीं पे भी आपको 5 रेजिस्टेंसेस मिल जाए तो मोस्ट प्रोबेबली 95% केसेस में ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज ही अप्लाई होगा। 95% केसेस अगर आपको 5 रेजिस्टेंसेस का कॉम्बो मिलता है कहीं पे तो 95% चांसेस हैं कि वो व्हीटस्टोन पे काम करता हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं बच्चा कि व्हीटस्टोन आपको तब मिलेगा जब आपके 5 रेजिस्टेंसेस कॉम्बो में है। अब मान लीजिए कि मेरे पास 5 रेजिस्टेंसेस कुछ इस तरह से लगे हैं। ठीक है, इस तरह से, जैसे कि मैं यहाँ पे ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, मेरे पास 5 रेजिस्टेंसेस हैं, इस तरह से लगे हुए हैं। यहाँ 2 टर्मिनल मैंने छोड़ रखे हैं। ठीक है, और एक रेजिस्टेंस मैं इन दोनों के बीच में, इन वर्टेक्स के बीच में लगाऊंगा। यहाँ पे देखिए मेरे पास 5 रेजिस्टेंसेस हैं। देखिए यहाँ पे दिस इज रेजिस्टेंस से R1 and this I am going to consider it as R2 and this I am going to consider R3 मान लीजिए या R5 मान लीजिए, क्योंकि इसको मुझे नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और इसे मुझे मानना है R4 और इसे मैं मान रहा हूं R3। ये देखिए मेरे पास 5 रेजिस्टेंसेस हैं। ठीक है, 5 रेजिस्टेंसेस हैं मेरे पास। R1, ठीक है, ये है मेरा R2 रेजिस्टेंस, ये है मेरा R3 रेजिस्टेंस, और ये है मेरा R4 रेजिस्टेंस, और ये है मेरा R5 रेजिस्टेंस। मैंने कहा बच्चा पार्टी कि जहां पे रेजिस्टेंस 5 रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस जहां पे आ जाए 5, 95% केसेस में व्हीटस्टोन ब्रिज से आपको इसे सॉल्व करना है। मेरी बात आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि 5 रेजिस्टेंसेस का कॉम्बो जहां पे आता है वहां पे मेरा व्हीटस्टोन अप्लाई होता है। ठीक है जी, अब कैसे अप्लाई होता है ये तो हमें बताइए कि कैसे काम करता है ये। चलो जी जरूर बताएंगे। मान लो आपने यहाँ से इनपुट करंट दिया I और आउटपुट भी आप I लेना चाहते हो। आप कहते हो कि पावर लॉस होता ही नहीं है सर। अगर पावर लॉस नहीं होता तो जितना आपने इनपुट दिया उतना ही आपका क्या आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए। अब आपने कहा मुझे कि यहाँ आते ही इसके पास करंट गया I1 और इसके पास करंट गया I2। अब यहाँ इस कोने पे आके अगर इसके पास कोई करंट ना जाए और I1 का I1 यहाँ आ जाए, I1 का I1 ही यहाँ आ जाए, और इसी तरह से I2 जो आया था यहाँ पे I2 ही यहाँ से आ जाए और उसके उस आर्म के पास कोई करंट ना जाए, क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है? 100% श्योर है हो सकती है। कैसे हो सकती है अभी बताता हूँ। जैसे कि यहाँ गया I1 करंट और यहाँ इस कोने पे आ गए, मान लीजिए ये कोना है A और ये जो वर्टेक्स है ये है आपके पास B, और यहाँ पे करंट आया जी I2, आया ना जी।
अगर यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाए तो R5 से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। मतलब यहाँ I1 का I1 ही आ गया और यहाँ I2 का I2 ही आ गया। R4 से भी I2 निकला, I1 प्लस I2, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। मतलब इफ हम कहते हैं कि इफ पोटेंशियल एट A is equal to potential at B, then no current is there for R5. Then no current is there for R5. Therefore R5 ठीक है, यहां पे कोई करंट नहीं बनेगा R5 के लिए, और जब R5 के लिए कोई करंट नहीं बनेगा उस सिचुएशन में ये ब्रिज क्या कहलाएगा? बैलेंस्ड। नाउ ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। ठीक है, नाउ ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड, इज सेड टू बी बैलेंस्ड, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग सिचुएशन, बैलेंस्ड बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल भी पढ़ेंगे हम व्हीटस्टोन ब्रिज को जब पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे तो। ठीक है, अब जब ब्रिज आपका बैलेंस होगा उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में ये होगा कि R1 डिवाइड बाय R2, मतलब 2 की रेशियो नेक्स्ट 2 के बराबर होगा, R3 डिवाइड बाय R4, मतलब 2 की रेशियो R1 डिवाइड बाय R2 must be equal to R3 by R4. This is the condition of Wheatstone bridge balancing condition. जब वो बैलेंस होता है उस सिचुएशन में क्या कंडीशन रहती है? दैट कंडीशन इज R1 अपॉन R2 मस्ट बी इक्वल टू R3 अपॉन R4, मतलब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। ठीक है ना, अगर इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो क्या मैं इसको हटा सकता हूँ? ऑफ कोर्स मैं इसको हटा सकता हूँ। अगर मैं इसको हटा दूं तो अब मेरे पास रेजिस्टेंस क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे? मान लीजिए अब मैंने उसको हटा दिया, आप कह रहे हैं कि सर वो तो काम ही नहीं करेगा। ठीक है, आपने जो इनपुट दिए वो यहाँ से दी, ठीक है, मान लीजिए आपने जो इनपुट दी है वो यहाँ से दी है। ठीक है, यहाँ से करंट आई भेजा था आपने, ठीक है, और यहाँ से आपका आउटपुट आ रहा है, आई आ रहा है। ठीक है, और आप कह रहे हैं कि सर कोई करंट लॉस नहीं होता, पावर लॉस नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है आपके R1, R2, R3 और R4। R5 को हमने हटा दिया क्योंकि R5 से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट A पे और B पे पोटेंशियल सेम था। ये आपका रेजिस्टेंस है R1, ये आपका रेजिस्टेंस है R3, ये आपका रेजिस्टेंस है R2, ये आपका रेजिस्टेंस है R4। सही बात है। अब देखो यहाँ टर्मिनल्स लगे हैं, जहां टर्मिनल्स लगे हैं उससे पहले सिंगल वायर जहां पे लगा है वो दोनों के दोनों किसमें? सीरीज में, यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ गया? R1 प्लस R3। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ गया? R2 प्लस R4। यानी कि अब मेरे पास कुछ इस तरह का रिजल्टेंट बन के आ गया। ठीक है ना, कि इस तरह का रिजल्टेंट बन के आ गया मेरे पास कुछ इस तरह से। ये ऊपर वाला जो है वो मेरे पास बन जाएगा कितना? R1 प्लस R3, और ये नीचे वाला जो रेजिस्टेंस है वो बन जाएगा R2 प्लस R4, और दोनों के दोनों किसमें लग गए? पैरेलल में लग गए, यानी कि R1 प्लस R3 और नीचे है R2 प्लस R4। इनको सॉल्व कर लीजिए, आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, ये टर्मिनल्स आपके मान लीजिए P और ये Q, तो ये यहाँ पे P, ये यहाँ पे Q। दिस इज द वे वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट। ठीक है ना जी, ये वे हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे काम करते हुए। ठीक है, अगर मुझसे पूछा जाए तो बिल्कुल मैं तो हाँ बोलूंगा जी, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि जी इसका प्रूफ भी हमें चाहिए। अब आप ही लोग कहते हो कि सर इसका प्रूफ दो हमें कि ये बात आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। देखो सिंपल सी लैंग्वेज में आप मेरी बात सुन लो कि R5 को नेग्लेक्ट करना है, R5 को नेग्लेक्ट करना है तो A पे जितना पोटेंशियल हो उतना B पे होना चाहिए, या इस सेगमेंट में जितना रेजिस्टेंस है उतना ही रेजिस्टेंस इसी सेगमेंट में होना चाहिए। मतलब इस सेगमेंट में जितना फ्लो है करंट का उतना ही फ्लो इस सेगमेंट में होना चाहिए। तो फिर R5 को हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। R5 को अगर हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो 2 की रेशियो नेक्स्ट 2 के बराबर होनी चाहिए, मतलब R1 डिवाइड बाय R2 मस्ट बी इक्वल टू R3 बाय R4। ये बात होनी चाहिए। अब ये बात कैसे पॉसिबल है?
चलो उस पर चर्चा करते हैं और फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। जब मैं इसके न्यूमेरिकल्स आपके सामने लेके आऊंगा ना तो आपको बहुत इजी लगेगा। जब मैं आपको ये थ्योरेटिकली समझा रहा हूँ इसके कंपैरिजन में जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आई थिंक ये आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा होने वाला है। ठीक है, उस सिचुएशन में आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन चलो इसका मैं प्रूफ भी आपको करवाता हूँ, इसका प्रूफ भी मैं आपको देता हूँ, उसके प्रूफ के बाद मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ इनके न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है ना बच्चा, चलो जी थोड़ा इरेज करना पड़ेगा मेरे को बोर्ड और मेरे को जगह बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए जी इसका प्रूफ मैं आपके सामने कैसे रखूंगा। मेरे पास यहाँ पे 5 रेजिस्टेंसेस हैं। ठीक है, यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज मेरे पास है। ठीक है, जिसमें 5 रेजिस्टेंसेस हैं R1 R2 R3 R4 और R5। 5 रेजिस्टेंसेस मेरे पास है। ठीक है ना बच्चा, मेरे पास रेजिस्टेंस है R1, रेजिस्टेंस है R2, रेजिस्टेंस है R3 और रेजिस्टेंस है जी R। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे एक बैटरी अटैच, यहां से एक बैटरी अटैच कर दी ऐसे, यहाँ पे उसका ये प्लस एंड और ये उसका माइनस है, और इसको अटैच कर रहा हूं जी इस एंड के साथ। ठीक है जी, चलो कोई बात नहीं। अब हमने यहाँ पे मान लिया प्लस, यहाँ पे मान लिया माइनस। पोटेंशियल हमने इसका मानना है जी V के इक्वल, तो यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल V मान लेता हूँ, यहाँ 0, जैसा कि मैं पहले काम करता था। तो यहाँ पे पोटेंशियल मेरा कितना हुआ, यहाँ पे पोटेंशियल हुआ मेरा V, और यहाँ पे पोटेंशियल कितना हुआ मेरा, यहाँ पे हुआ 0 पोटेंशियल। ठीक है ना, 0 पोटेंशियल, और यहाँ पे V पोटेंशियल। ठीक है जी, अब आपको क्या करना होता है, मानना होता है। मानना कैसे होगा आपको, मान लीजिए कि आपके पास ये एंड है x एंड है और ये एंड है आपका y। आप मान लीजिए यहाँ पे इसको x पोटेंशियल मान लीजिए, और इसको भी हम क्या मान लेते हैं, इससे कोई करंट वो है ही नहीं, सीधा वायर है हमारे पास, तो x इसको मान लेते हैं बिल्कुल, क्योंकि R5 में से हमने कोई करंट फ्लो नहीं करा। ठीक है, हमने ये अज्यूम किया कि R5 में से कोई करंट फ्लो नहीं करा। तो अब आप मेरे को बताइए, जैसे कि यहाँ से अगर मैं चलूँ तो यहाँ पोटेंशियल कितना है V, यहाँ पोटेंशियल कितना है x, करंट कितना है I1 R1। ठीक है, तो आपका पोटेंशियल V माइनस x, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूवमेंट होती है, तो I1 R1, सीधी सी बात है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पोटेंशियल V, यहाँ पोटेंशियल कितना है x, तो V माइनस x दैट शुड बी इक्वल टू I1 R1, तो V इज इक्वल टू IR होता है ना पोटेंशियल, V इज इक्वल टू IR होता है, यही बात मैं अप्लाई कर रहा हूँ। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, ये बात इतनी समझ में आई होगी आपको। और यहाँ पे x है जी, यहाँ पे 0 है, तो आप x माइनस 0 दैट इज इक्वल टू, x माइनस 0 किसके इक्वल है, I1 R3 के इक्वल है, I1 R3 से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से यहाँ पोटेंशियल है V, यहाँ पोटेंशियल है x, तो V माइनस x, V minus x that is equal to I2 R2, I2 R2. Say this is equation number, again this is equation number 3। इसी तरह से यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे है आपका x, यहाँ पे है 0, तो x माइनस 0 किसके बराबर होगा जी, x माइनस 0 होगा I2 R4, I2 R4 से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब तो प्रूफ आ गया आपके सामने, अगर आप थोड़ा बहुत भी सोच सकते हैं तो आपके सामने प्रूफ है। कैसे, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो किसके साथ, इक्वेशन 1 को डिवाइड करो इक्वेशन 3 के साथ, तो v माइनस एक्स डिवाइड बाय v माइनस एक्स। ठीक है, तो ये बना आपका I1 R1 डिवाइड बाय I2 R2। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू I1 R1 डिवाइड बाय I2 R2, यानी कि यहाँ से I1 अपॉन I2 की वैल्यू कितनी आ गई जी, I1 अपॉन I2 की वैल्यू आ गई आपके पास R2 अपॉन R1 से दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ठीक है जी, अब इसी तरह से आपको काम करना है, किसके साथ, किसके साथ डिवाइड करना है, 2 को 4 के साथ डिवाइड करना है, कि डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 4, 2 को 4 से डिवाइड कर दो, तो x डिवाइड बाय x that is equal to I1 R3 divided by I2 R4, I2 R4।
तो x से x कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू I1 R3 डिवाइड बाय I2 R4। आपको क्या निकालना है, I1 अपॉन I2, तो I1 अपॉन I2 की वैल्यू कितनी आ गई, I1 अपॉन I2 की वैल्यू आ गई R4 बाय R3 से। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। कंपेयर कर लो 5 एंड 6 को, कंपेयर कीजिए 5 एंड 6 को। 5 एंड 6 को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू R4 अपॉन R3। रेसिप्रोकल ले लीजिए, R1 अपॉन R2 दैट इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। हेंस प्रूफ, ये हमारा प्रूफ हो गया जी। जो हमें चीज प्रूफ करनी थी वो हमारा प्रूफ हमारे सामने है। अब इस पे न्यूमेरिकल करें, ठीक है ना, इस पे न्यूमेरिकल करे जाए जी, तो अभी हमें पता चलेगा कि अप्लाई कैसे करना है जी। ये चलो आपने बना दिया, अच्छा सा डायग्राम है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है, तो लेकिन अच्छा तभी अच्छा लगेगा जब हम इस पे कुछ काम कर सकें, ठीक है। तो चलो जी हम काम भी करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। न्यूमेरिकल बनाते हैं अपने आप से, ठीक है, और देखते हैं कि क्या हम न्यूमेरिकल सही बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट से, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों, मुझे मैसेज करके बताओ बेटा समझ में आ रहा है अब तक, गाड़ी चल रही है सही ठीक ठाक सी, ये दिक्कत आ रही है, फटाफट से बताओ बेटा फटाफट से। हाँ जी मैसेज करो मेरे को, जब तक कोई बच्चा नोट कर रहा होगा वो नोट भी कर लेगा, मैं आपके तब तक मैसेज पढ़ लूंगा। अंशु कह रहा है कि मेरी गाड़ी ठीक चल रही है सर, चलो बहुत बढ़िया। और वंशिका कह रही है कि क्लियर है सर। प्रियंका, हाँ जी। अमरदीप कह रही है हाँ जी सर अभी तक तो कहीं ब्रेक नहीं लगी ठीक है भाई। अरे और खुशदीप भी कह रही है कि हाँ जी बिल्कुल सही चल रही है गाड़ी। और महक कह रही है कि समझ आ गया। मैंने तो ये पूछा है गाड़ी कैसे चल रही है भाई, इंजन अपग्रेड हो गया सर। अच्छा गुरलीन सिंह का तो इंजन भी अपग्रेड हो गया, बताओ हैं। चलो जी गाड़ी बढ़िया चलनी चाहिए है ना। चलो जी अब हम इसको कर देते हैं इरेज और बढ़ते हैं फिर एक न्यूमेरिकल की ओर, जो अपना घर का बनाया हुआ न्यूमेरिकल है। उसके बाद में एक न्यूमेरिकल ऐसा लूंगा जो कैपेसिटर से कॉपी करूंगा मैं इसको, ठीक है। यानी कि ज्यादातर जो मेरा काम है ना वो कट कॉपी पेस्ट में ही चल रहा है, ठीक है। अभी तक तो ठीक है सिमरनप्रीत, अभी तक तो ठीक है, आगे भी ठीक रहेगी बेटा, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं बच्चे, ठीक है। देखो जी मैंने आपको एक डायग्राम बना के देना अभी, ये लो जी ये बना दिया मैंने आपको डायग्राम। अच्छा जी एक रजिस्टर मैंने यहाँ पे लगाना है, 5 रेजिस्टेंसेस लगाने हैं, और मैंने कहा था आपको कि 5 रेजिस्टेंसेस जहां पे भी दिखे हो सकता है कि वो फूटस्टोन का कॉन्सेप्ट हो। एक रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, और ये हमारा 4 और ये हमारा 5, ठीक है, ये हमारा 5, ये 5 रेजिस्टेंसेस है। हाँ जी अमरवीर का मैसेज आया मेरे को, मैं सुना देता हूँ आप सभी को कि अगर रास्ता अच्छा हो तो गाड़ी क्या साइकिल से भी कवर हो जाता है सर, मतलब तो मंजिल तक पहुंचने में है। नहीं मतलब अगर आपको बहुत दूर जाना और साइकिल लेके चल पड़ो तो दिक्कत भी हो जाती है, पैरों में छाले हो जाते हैं बेटा ना, इतनी साइकिल कौन चलाएगा भाई, लंबा चलना है ना हमें, गाड़ी चाहिए भाई, है ना। ठीक है बेटा ठीक है चलो ये एक मजाक था बेटा, वैसे बात सही है आपकी, ठीक है। तो देखिए हमें ऐसे दे रखे हैं रजिस्टर्स इस तरह से, ठीक है। अब वैल्यूज में आपको दे रहा हूं, ठीक है, फटाफट से। ये मेरे को 2 ओम का रेजिस्टेंस दिया है, ये मेरे को 1 ओम का रेजिस्टेंस दिया है, ये मेरे को 3 ओम का रेजिस्टेंस दिया है, ये मेरे को 4 ओम का दिया है, एंड दिस इज 2 ओम, ठीक है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये मेरे को यहाँ पे बिटवीन ए एंड बी मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना,
ठीक है, तो सबसे पहले चेक करो कि क्या ये बैलेंस्ड है। तो आपने कहा कि 2 डिवाइड बाई 1 दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2, है ना, है ना, बिल्कुल है भाई इक्वल। तो यानी कि बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है तो इस 3 को खा जाओ आप, ठीक है, यानी कि ब्रिज इज बैलेंस्ड। अगर मैं इसको मान लूं R1, इसको मैं मान लूं R2, इसको मैं मान लूं R3, इसको मैं मान लूं R4 और इसको हम मान लेते हैं क्या R5। तो बेटा आप ये चीज क्लियर देख पा रहे हैं यहाँ से कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। सो नेग्लेक्ट कर दीजिए किसको, नेग्लेक्ट कर दीजिए R5 को। R5 को नेग्लेक्ट कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे सर। तो जैसे ही हमने R5 को नेग्लेक्ट किया वैसे ही ये तो गया काम से, ठीक है ना, इसको हटा देते हैं, ठीक है, R5 को हटा देते हैं। मैं तो इरेज कर रहा हूँ भाई, आप डायग्राम बनाते जाना, ठीक है, आप ऐसे मत करना मेरी तरह शॉर्टकट मेथड यूज, ठीक है, आप बिल्कुल इरेज कर देना बच्चा उसको, ठीक है। अच्छा जी, देखो अब हमारे पास कितने बचे, R1, R2, R3 और R4। सिंपली अब दोनों के दोनों सीरीज में है, सीरीज में है तो 2 और 4 कितना आया 6। तो मतलब हमारे पास अब जो रेजिस्टेंस आया वो कुछ इस तरह से 2 और 4 कितना 6 ना बच्चा। तो यहाँ पे हमारे पास लग गया कितना 6 ओम और यहाँ पे हमारे पास लग गया बच्चे 1 + 2 यानी कि 3, यानी कि यहाँ पे 6 ओम और यहाँ पे बेटा 3 ओम। सही है, बिल्कुल सही है जी। ये ए, ये आपका बी, ए और बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था ना मुझे, तो दोनों के दोनों पैरेलल में, पैरेलल के लिए मम्मी वाला फॉर्मूला 6 × 3 डिवाइड बाई 6 + 3। मम्मी मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय एडिशन, माँ वाला फॉर्मूला, ठीक है। 18 डिवाइड बाय 9 दिस इज 2 ओम, ठीक है, दिस इज 2 ओम, ठीक है ना बच्चा, सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो दविंदर ने मुझे आंसर भी भेज दिया था, दैट्स वेरी गुड, कि उन्होंने कहा कि 2 आंसर मिला। अब मैं एक क्वेश्चन की कॉपी मार रहा हूं एज इट इज, ठीक है, कॉपी कहां से मार रहा हूं, कैपेसिटर वाले पार्ट से कॉपी मार रहा हूं, रजिस्टर के लिए कैपेसिटर वाले पार्ट से रजिस्टर के लिए कॉपी मारूंगा, और वो न्यूमेरिकल जैसे ही मैं आपको यहाँ पे बना के बताऊंगा उसका डायग्राम, आई थिंक बहुत सारे बच्चे कह देंगे कि सर हमने ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर रखा है ना। चलो मैं कॉपी मार के आपको दिखाता हूँ। देखो 3 रजिस्टर्स लगाऊंगा बेटा, सबसे पहले इस तरह से, ये लो जी 3 रजिस्टर्स, ठीक है, यहाँ पे 3 रजिस्टर्स लगाऊंगा ऐसे। ये रेजिस्टेंस आपका R1, इसकी वैल्यू मैं लूंगा कुछ ना कुछ, ये रेजिस्टेंस आपका R2, इसकी भी वैल्यू मैं कुछ ना कुछ दूंगा आपको, ऐसा नहीं है बिना वैल्यू दिए मैं कराऊंगा सॉल्व। और ये भी आपका रेजिस्टेंस R3, इसकी भी वैल्यू मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो जी, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे ऐसे, यहाँ पहले से चलना है और थर्ड तक, थर्ड के बीच में यहाँ से कनेक्ट करना है इसको, ठीक है जी। और इनके बीच में भी मैंने एक रेजिस्टर लगाना है। कैपेसिटर में सेम न्यूमेरिकल करा है आपने जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, ठीक है ना, सेम न्यूमेरिकल करा आपने, ठीक है। अब देख लो जी 5 रेजिस्टेंस आ रहे हैं, 3 आ गए, 3 और 1 4 हो गए, फिफ्थ होने में बहुत कम समय लगने वाला है आपको। ये देखो ये 5वां अभी मैं लगाने वाला हूँ, देखो ये लो जी 5वां रजिस्टर मैंने लगा दिया जी 5वां रजिस्टर, बिल्कुल लगा दिया सर। तो ये मेरा एंड जो है, इस एंड को आपकी बुक में लिखा गया है पी एंड, और इसको लिखा गया है क्यू एंड, ठीक है। इस पॉइंट को मैं लिख रहा हूं आर और इसको लिख रहा हूं एस। रेजिस्टेंस यहां पे मैं आपको दे रहा हूं R1, ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ R2, यहाँ पे मैं आपको रेजिस्टेंस दे रहा हूँ R3, और यहाँ पे रेजिस्टेंस मैं आपको दे रहा हूँ R4, और यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस दे रहा हूँ R5, और R1 से लेकर R4 तक, मतलब रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4, दैट इज इक्वल टू 4 ओम, ठीक है जी, 4 ओम। और R5 की वैल्यू मैंने आपको दे दी 5 ओम, 6 ओम ले लो, चलो 6 ओम, ठीक है जी। अब आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन पी एंड क्यू, ठीक है। और मैं बिल्कुल ऑनेस्टी से बता रहा हूँ, मैंने कॉपी मारा है इसके बाद,
कैपेसिटर से। ठीक है जी, चलो काम करना मतलब है हमारा मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ हंगामा करना हमारा मकसद नहीं है। ठीक है, हमारा मकसद है कि हमें न्यूमेरिकल आना चाहिए। ठीक है, चलो जी, हाँ, इसको सोल्व करते हैं। देखो जी, पी से कनेक्शन जब मैं करूं आर तक तो बीच में आता है आर वन। ठीक है, और पी से आर तक तो वाया एस होके, कहां से वाया होके कौन सा कहां से जाऊं मैं वाया। चलो पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ, फिर मैं अरेंज करूंगा ना, फिर मेरे को सही से बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है जी, ये देखो जी, ये आपका एस और आर, मतलब कैसे काम करना पड़ेगा मुझे। यहां मैं जा रहा हूं पी से, ठीक है, पी से चलना ना मुझे, बिल्कुल पी से चलना है। पी से मैं जाऊंगा सबसे पहले आर, ठीक है, और आर से मैं जाऊंगा क्यू, फिर मैं पी से जाऊंगा एस, और एस से जाऊंगा मैं क्यू। ठीक है, बन गया डायग्राम बस। तो यहाँ पे पी और आर के बीच में कौन है, पी और आर के बीच में जो रजिस्टर है उसकी वैल्यू लिखना। पी और आर के बीच में, पी और आर के बीच में है आर वन। ठीक है जी, आर और क्यू के बीच में कौन है, आर टू, यानी कि ये आपका आर टू। अच्छा, पी और एस के बीच में कौन है, आर थ्री। ठीक है, और एस और क्यू के बीच में कौन है, एस और क्यू के बीच में आर फोर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आर फोर है, यहाँ पे आर थ्री है, और एस के बीच में कौन है, आर फाइव। आर और एस के बीच में है आर फाइव, तो ये लो बेटा आर फाइव। ठीक है ना, आर फाइव, ये लो बच्चा आपका आर फाइव। ठीक है जी, ये आर फाइव। अब आप मेरे को ये बताओ कि क्या आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू आर थ्री अपॉन आर फोर है। हाँ, रेशियो बराबर है उनकी। अगर रेशियो बराबर है तो आर फाइव को नेग्लेक्ट करना है ना। हाँ जी, सो नेग्लेक्ट आर फाइव, नेग्लेक्ट आर फाइव। आर फाइव को नेग्लेक्ट कर लो। सबसे पहले अगर 5 रेजिस्टेंस आपको दे रखे हो ना, 5 रेजिस्टेंस का कॉम्बो, तो आपको यही चेक करना है कि क्या आर वन अपॉन आर टू आर थ्री अपॉन आर फोर के बराबर है। अगर है तो फिर आर फाइव को नेग्लेक्ट कर दो। अगर आर फाइव को अगर हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दें तो ये चीज तो उड़ गई, ये चीज तो गई काम से। ये देखो, ये आर फाइव को तो मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, ये देखिए जी। तो आर फाइव जैसे मेरा नेग्लेक्ट हुआ, अब कॉन्सेप्ट मेरा सीधा सीधा बन गया कि आर वन आर टू दोनों के दोनों लग गए इसमें सीरीज में। ठीक है, और ये दोनों के दोनों ये भी सीरीज में। तो यानी कि यहां से रिजल्टेंट मेरा क्या बनेगा, आर वन प्लस आर टू कितना हो गया, 8 ओम। और नीचे, नीचे वाला कितना हुआ, वो भी आर थ्री प्लस आर फोर, ये भी 8 ओम। तो 8 ओम 8 ओम पैरेलल में, पैरेलल में तो उनका रिजल्टेंट कितना आएगा, 4 ओम। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। 4 ओम कैसे आया, पैरेलल में कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट, मनवीर का आंसर आ गया भाई मेरे पास। बहुत बढ़िया। चलो ये आपका आएगा, अगर पैरेलल में लगे हों तो 8 इंटू 8 डिवाइड बाई 16, तो 8 टू जा 16 और 2 4 जा, तो 4 ओम आपका आंसर आ गया। ठीक है, बताओ भाई कितने बच्चों को समझ में आया, फटाफट से बताओ, फिर एक कॉपी और मारूंगा, है ना, एक न्यूमेरिकल और कॉपी करूंगा। ठीक है, तो आप तब तक मुझे ये बताओ कि कितने बच्चों को ये न्यूमेरिकल समझ में आया है। ठीक है जी, जल्दी से बताओ बेटा, फटाफट से। अच्छा, कुछ मैसेजेस आने लग गए मेरे पास। सुकलीन को समझ में आ गया, महक को आ गया, गुरलीन को आ गया, निशांत को आ गया, अमरदीप को आ गया। ठीक है भाई बच्चों, जिन बच्चों को समझ में आया ना उनको मैं एक न्यूमेरिकल खुद से भी दूंगा। ठीक है, ताकि आप मुझे उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके दिखाएं। ठीक है, चलो। हाँ जी, मैं न्यूमेरिकल एक सर्च कर लेता हूँ जी। एक ऐसा न्यूमेरिकल जो फाइव रेजिस्टेंसेस वाला हो, 2 4 5, नहीं यहाँ तो 5 नहीं है। एक 5 रेजिस्टेंसेस वाला मैं सर्च कर रहा हूँ बेटा, ये न्यूमेरिकल अभी तक मुझे मिला नहीं। देखो सही बताऊँ तो नाम पे, चलो कोई बात नहीं, निकालेंगे न्यूमेरिकल को, कहीं ना कहीं से तो निकाल ही लाएंगे।
ये तो 6 वाला आ गया जी। चलो कोई बात नहीं, अपने आप से बना लेते हैं एक न्यूमेरिकल। वो आप सोल्व करके दिखा देना मुझे, ठीक है। चलो ऐसा ऐसा ही बना देता हूँ मैं आपका एक न्यूमेरिकल। चलो एक थोड़ा सा हटके न्यूमेरिकल मिला है मुझे, बट मिला है। चलो देखते हैं उसमें ये अप्लाई होता है, हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। देखे बेटा, बिल्कुल। अरे मैंने क्लियर रोल ड्राइंग कर दिया। चलो चलो कोई बात। अच्छा देखो जी, ऐसे मुझे दे रखा है एक डायग्राम। इसमें रजिस्टर लगाए हैं मेरे, 4 रजिस्टर्स लगा रखे हैं। 1 2 3 एंड 4, ऐसे 4 रजिस्टर्स मेरे पास है। तो इस बार यानी कि कोई ना कोई अलग ही पंगा है ना। ठीक है जी, देखते हैं क्या क्या बात करेगा ये। यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ और 3rd पे लगा दिया, ठीक है ना। यहाँ ऐसे, ठीक है। 2nd से स्टार्ट हुआ और इसने 4th पे लगा दिया, ऐसे 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 लगा दिया। अब इनके बीच में कोई रजिस्टर नहीं रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट मेरा सी, ये पॉइंट मेरा डी, और ये पॉइंट मेरा, और ए और ई के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम, ठीक है। तो अब आप मेरे को बताइए जी, कैसे काम करेंगे आप इस न्यूमेरिकल के साथ। क्या इसमें 1/2 = 3/4? नहीं, यहाँ पे तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बन रहा। वो तो P/Q = R/S तो हम लगा ही नहीं सकते, यहाँ पे नहीं लगा सकते क्योंकि 5 रेजिस्टेंसेस नहीं। अगर 5 रेजिस्टेंसेस होते तो हम बात करते, ठीक है ना। तो हम बात नहीं कर सकते, इसका मतलब है ना। तो आप देखिए कि ये जो है ना, ये आपके 1 2 एंड 3 इनमें बीच में जॉइंट लगे पड़े, तो तीनों के तीनों किसमें पैरेलल, 1 2 3 पैरेलल में, तो पैरेलल में तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। मतलब ये और ये पैरेलल में है, तो मतलब 1/1, ठीक है, प्लस 1/2 प्लस 1/3, 3 2 जा 6, तो 6 प्लस 3 प्लस 2, तो ये 11/6, यानी कि आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 6/11। 3 2 जा 6, 6 प्लस 3 9 प्लस 2, हाँ जी हाँ जी, इतना आ गया, ठीक है। अब ये किसके साथ पैरेलल में है, इसके साथ ये सीरीज में, ठीक है ना। ये यहाँ से रिजल्टेंट आया हमारा, ठीक है, 6/11, और इसको हमने सीरीज में लगा दिया किसके साथ, 4 ओम के साथ, ठीक है, 4 ओम के साथ। तो अब 6/11 प्लस 4 कर दीजिए, तो 44 प्लस 6 डिवाइड बाय 11, दिस इज 50/11 ओम। ये आपका फाइनल हो सकता है, ठीक है। देखो मैंने कॉपी तो करना चाहा था उसको, व्हीटस्टोन को, लेकिन मैं कॉपी कर नहीं पाया उसको, ठीक है। तो मैंने फिर एक हटके न्यूमेरिकल बना दिया जो काफी इजी था, आपको भी इजी लगा होगा ये न्यूमेरिकल, ठीक है। 50/11 दविंदर का आंसर आ गया जी, ठीक है। हाँ जी, ये न्यूमेरिकल समझ में आया बेटा, फटाफट से बताओ बच्चों, ठीक है, फटाफट से बताओ। अच्छा, अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल ऐसा कराने वाला हूं जिसमें मेरे पास 6 रजिस्टर्स लगे, और उन 6 रजिस्टर से मेरे को ये चेक करना है कि क्या वहां पे व्हीटस्टोन में अप्लाई कर सकता हूँ। उनसे 6 से मुझे चेक करना है, ठीक है ना, कि क्या मैं व्हीटस्टोन अप्लाई कर सकता हूँ क्या वहां पे। अब 6 से भी आप चेक करोगे, हद की बात है। पहले तो आप कह रहे थे कि 5 रजिस्टर जहाँ पे लगे हो वहां पे, अब आप कह रहे हो 6 हैं जहाँ पे। चलो जी, अब हम क्या करें, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है हटके, तो हम करवाएंगे आपको, ठीक है। चलो चलो बनाते हैं उसके स्टेप्स। ये लास्ट न्यूमेरिकल होगा आपके लिए, ठीक है, आपकी क्लास का लास्ट न्यूमेरिकल बनेगा बेटा ये। इसके बाद हम और न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, ठीक है। हो सकता है आप लोग दुखी भी हो गए हो
कि सुबह से लगे पड़े हैं सर, सुबह सवेरे आपने न्यूमेरिकल कराने शुरू करे थे और दिन खत्म होने को आया, आप न्यूमेरिकल ही करवा रहे हो, है ना। तो मैं आपको बहुत दुखी नहीं करूंगा बेटा, बस ये लास्ट न्यूमेरिकल है, ठीक है। चलो जी, ऐसे मैंने एक कॉम्बो बना रखा है, कॉम्बिनेशन मैंने बना रखा है आपके सामने, ठीक है। इस तरह का बहुत ही सुंदर सा घर बनाया मैंने, देख लो। ये देखो, अब मैं रजिस्टर फिट करूंगा इसमें पूरे सर्किट, ठीक है ना। कैसे रजिस्टर लगाऊंगा, देखिए पहला रजिस्टर मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, इस बार मैं 6 रजिस्टर्स लगाऊंगा बेटा। एक, ये दूसरा, 2, ये तीसरा, 3, ये मेरा चौथा रजिस्टर, 4, पांचवा रजिस्टर, 5, और ये मेरा छठा रजिस्टर, 6। इस बार मेरे पास 6 रजिस्टर्स हैं, ठीक है। ये मेरे टर्मिनल्स हैं, यहाँ पे ए और ये है जी बी। पोटेंशियल इसकी मान रहा हूं मैं, ये पॉजिटिव वाला हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, इसकी पोटेंशियल वी, यानी कि इस एंड की वी मान लेता हूँ, इस एंड की मैं 0 पोटेंशियल मान लेता हूँ। यानी यहाँ पे भी पोटेंशियल वी होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। अगर यहाँ पे 0 होगा तो यहाँ पे भी पोटेंशियल कितना होगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा, और यहाँ पे भी 0 होगा, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, वी होगा, यहाँ पे भी पोटेंशियल कितना होगा, वी होगा। अगर रजिस्टर ना लगा हो तो पोटेंशियल हम इसी तरह से कंसीडर करते हैं, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे हम मान लेते हैं, इस पॉइंट पे हम मान लेते हैं x, इस पॉइंट को मान लेते हैं x, और इसको हम मान लेते हैं y। अगर यहाँ ये y मानेंगे तो 100% श्योर है ये भी आपका y ही होगा, सही बात है कि नहीं। अब चेक करो, पहले तो देख लो कि यहाँ पे मैंने सारे के सारे रजिस्टर बराबर दे रखे हैं, 6 के 6 रजिस्टर, ठीक है ना। तो ये रजिस्टर मैंने दे रखा है R, ये भी रजिस्टर मैंने दे रखा है R, ये भी रेजिस्टेंस मैंने दे रखा है R, ये भी R, ये भी R, और ये भी R, सारे के सारे इक्वल रेजिस्टेंस। यहाँ पे आपकी वैल्यूज भी गिवन हो सकती है बच्चा, ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि आपको R ही दे रखा हो, वैल्यूज भी हो सकती है, ठीक है। तो अब देखो कनेक्शंस करते हैं हम फिर से, कि A पे पोटेंशियल मेरा है V के इक्वल, और B पे पोटेंशियल मेरा है इसके इक्वल, 0 के इक्वल, ठीक है। तो इसमें 2 टर्मिनल्स हैं, एक है आपका X टर्मिनल, X पोटेंशियल वाला, और एक है आपका Y पोटेंशियल, ठीक है जी। तो X और Y के बीच में कौन है, X और Y के बीच में ये है जी R, तो इसको खत्म कर दो, और यहाँ पे X और Y के बीच में एक रजिस्टर लगा दो, X और Y के बीच में है R, ठीक है। तो ये लगा दिया आपने X और Y के बीच में, ठीक है जी, बिल्कुल। अब देखो V और X के बीच में कौन है, V और X के बीच में ये वाला है जी, V और X के बीच में। तो V और X के बीच में जो है उसे अटैच करो, V और X के बीच में जो है उसे यहाँ लगा देते हैं, V और X के बीच में, ठीक है ना। ये आपका X और 0 के बीच में कौन है जी, X और 0 के बीच में ये है जी R, इसको खत्म करो और X और 0 के बीच में अटैच कर दो इस तरह से, X और 0 के बीच में, ठीक है ना, ठीक है। इसके बाद Y और 0 के बीच में, Y और 0 के बीच में ये है, तो Y और 0 के बीच में आप यहाँ पे अटैच कर दो, Y और 0 के बीच में, ठीक है। इसी तरह से V और Y के बीच में, V और Y है क्या कहीं पे, हाँ ये रहा, V और Y के बीच में यहां से अटैच करो, V और Y के बीच में। अब और कौन बच गया भाई, ये देखो V और 0 के बीच में भी तो है, तो V और 0 के बीच में जो है तो यहां से लेके आओ, V और 0 के बीच में, इसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे फ्लो करवा दो, ऊपर से निकाल दो इसको, ठीक है। ये भी रजिस्टर R, ये भी R, ये भी R, और ये भी R, और ये भी R। अब देखो R डिवाइड बाय R इज इक्वल टू R डिवाइड बाय R, मतलब ये P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S को फॉलो करता है। अगर ये फॉलो करता है तो इसको क्या कर देंगे,
नेगलेक्ट कर देंगे, नेगलेक्ट दिस। अगर इसको नेगलेक्ट कर दें तो अब मेरा रिजल्टिंग डायग्राम जो बना है वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा भाई, ये देखो ऐसा, ठीक है, जिसमें यहाँ पे रेजिस्टर्स लगे पड़े हैं, ये भी आपका आर के इक्वल है, ये भी आपका आर के इक्वल है, ये भी आपका आर के इक्वल है, और ये भी आपका आर के इक्वल है, मतलब ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर, और इन दोनों के बीच में भी लगा पड़ा है एक रेजिस्टर आपका इसके इक्वल, आर के इक्वल। तो अब देखो जी ये दोनों के दोनों सीरीज में है, तो दोनों के दोनों सीरीज में है, तो ये बन गया आपका 2R, बीच में इनके लगा पड़ा है जी आर, ये देखो ये बीच में है जी आर, और लास्ट वाला आर प्लस आर कितना हो गया जी, ये भी आपका हो गया 2R। तो अब इनका रिजल्टेंट कैसे निकालें, अब इनका 1/r इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, 1/2r प्लस 1/r प्लस 1/2r। सॉल्व कर लो बच्चा पार्टी, आपके पास आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो दिस इज द वे वी कैन डील विद द 6 न्यूमेरिकल्स। अगर वो इस फॉर्म में दिए हो हमें तो हम इस तरह के कॉन्सेप्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो आज का न्यूमेरिकल सेशन आपको कैसा लगा, आप मुझे व्हाट्सएप करके बताइए, ठीक है। कल हम इसमें से कुछ एक न्यूमेरिकल्स और निकालेंगे, उनके साथ डील करेंगे जो IIT JEE नीट में आए हैं, ठीक है। और हम रेजिस्टेंसेस को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हम इसमें बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हो जाते, ठीक है ना। तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको इसके A to Z न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और शॉर्ट ट्रिक के साथ कराऊंगा, ठीक है बच्चा पार्टी। थैंक यू बच्चों, मुझे व्हाट्सएप करके बताना कि आपको कितने समझ में आए, ठीक है ना। अगर आप बोर हुए हो तो भी बताना मुझे, ठीक है ना बच्चा। चलो थैंक यू बच्चा।